तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के साथ होने वाली तीसरी मुलाकात में अपना चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया, जिसमें पीटीआई ने 2 अलग अलग इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा किया। तहरीक इंसाफ ये कहती है, अलीमा खान साहब ने भी ये बात आकर दोहराई कि जो आपने कमीशन बनाने हैं ये सीनियर तरीन जजेस के ऊपर बनने चाहिए और ये न्यूट्रल जजेस होने चाहिए। यहां पे हुकूमत जो है वो दो नंबरी ना करे, जैसे अपनी मर्जी के बेंच बना दी, अपनी मर्जी की चीजें बना दी, तो यहां पे ये ना करें। और साथ ही साथ जो डिमांड है उसके अंदर यह है कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशियल कमीशन का क्याम किया जाए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। हुकूमत जुडिशियल कमीशन पर 7 दिनों के अंदर फैसला करे और 7 दिनों में फैसला करके बताए। और हुकूमत से कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कमीशन बनाने का मुतालबा किया। दोनों कमीशन चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल हों। हुकूमत 7 दिन के अंदर कमीशन कायम करे। दोनों कमीशन की कार्रवाई आम लोगों और मीडिया के लिए ओपन रखी जाए। फिर इसमें मजीद कहा गया कि 9 मई कमीशन तहकीकात करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हालात की जो कानूनी हैसियत है वहां से मामला शुरू किया जाए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हाथे में रेंजर और पुलिस के दाखिले का जिम्मेदार कौन था, मामला वहां से शुरू होना चाहिए। फिर गिरफ्तारी के बाद जो मुल्क भर में वाकयात पेश आए और खासतौर पर इन हालात की तहकीकात जिनमें अफराद के ग्रुप्स हसास मुकामात तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज कहां है, ये सारे सवालात रखे गए कि इनके ऊपर कमीशन बनाया जाए और इन लाइन्स के ऊपर 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर बाकायदा तहकीकात करके चीजें सामने लाई जाए। अब उसमें जनाब यह भी कहा गया कि 24 से 27 नवंबर के बाद शोधा और जख्मियों की तादाद और लापता होने वाले अफराद की तफसीलात क्या है ये भी सारा पता किया जाए, कमीशन बनाया जाए, वो चेक करें लापता अफराद के हवाले से, लाशों के हवाले से, गोलियां चलाई गई क्यों चलाई गई, जो तशद्दुद किया गया क्यों किया गया, किसके हुक्म पर तशद्दुद किया, किसके हुक्म पर गोलियां चलाई, ये सारी चीजें मुतालबात के अंदर शामिल है। सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग की क्या हालत है ये भी बताया जाए। अस्पतालों और तिब्बी मराकज से भी सीसीटीवी फुटेज ली जाए 24 तारीख से लेकर 27 नवंबर तक की। और उसके बाद जो है वो कमीशन ब्लू एरिया इस्लामाबाद, कमीशन जो है वो ब्लू एरिया इस्लामाबाद में चाइना चौक से डी चौक तक मुख्तलिफ मकामात पर रिकॉर्ड की गई सीसीटीवी फुटेज की जो हालत है उसका जायजा ले। अस्पताल के अंदर जो रिकॉर्ड लाया गया उसका जायजा ले। ये वो तमाम चीजें हैं जो वो कमीशन देखे। तो ये 2 कमीशन मांगे बधाए। जो उसके बाद हुकूमत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए और उन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ जो है वो ज्यादती कर रही है, गलत बात कर रही है। हुकूमत ने इनके मुतालबात जो है वो मुस्तरद कर दिए और मुस्तरद करते हुए कहा जी कि यानी एक तरह से उन्होंने कहा जी कि कमीशन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताया कि 7 दिन का वक्त है तो 7 दिन के अंदर हम आपको बताएंगे। वैसे तो ऐसे उनकी बातों से लग रहा है कि जैसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और ये हुकूमत का रवैया था और हुकूमत ने कुछ सवालात उठा दिए फौरी तौर पर इस मुतालबात की फहरिस्त को पढ़ते हुए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात के बाद हुकूमत की जानिब से जो सवालात आए उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा अब आप कमीशन नहीं बनाते तो आप फारिग हैं, अब आपको हमने टाइम दे दिया है और हमारे चेयरमैन ने कहा इमरान खान साहब ने कि आपके पास यही टाइम है, कमीशन आपको बनाने पड़ेंगे, अगर आप कमीशन नहीं बनाते तो फिर आप फारिग हैं। ये भी हुकूमत को बता दिया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर।